आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है CH3CH Br CH2 की अल्कोहलिक क्यूवेज के साथ रिएक्शन कराई गई है और आपको दिया क्या है, आपको दिया है प्रोपीन 1, ब्यूटीन 2, ब्यूटेन और ब्यूटाइन 1। ठीक है ना। तो चलो भाई अब इसको जरा देख लेते हैं। अभिक्रिया को मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूं। तो देखिए ये मेरे पास क्या है, CH3 है। इस CH3 को मैंने CH2 और H करके लिख दिया। उसके बाद ये जो है वो CH और ये क्या है, Br है। ठीक, फिर ये CH2 है तो इस CH2 को मैंने CH और H करके लिख दिया और फिर ये जो है वो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अभिक्रिया रिएक्शन जो हम करा रहे हैं वो किसके साथ करा रहे हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए अल्कोहलिक KOH जो होता है ये क्या काम करता है, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है। ये क्या काम करता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है। इसका मतलब ये जो है वो क्या करता है, डिहाइड्रोहेलोजनीकरण करता है। ठीक है ना। तो जब ये डिहाइड्रोहेलोजनीकरण करता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस अणु से क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन निकलेगा। अब यहाँ पर जरा देखो तो ये वाला, अगर ये इसको मैं मान लूँ कि Br जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप की तरह है, तो इसका मतलब ये वाला बगल वाला कार्बन जो होता है वो क्या अल्फा है, ये वाला कार्बन अल्फा है और इसके बगल वाला कार्बन जो है वो कैसा है, बीटा है। यहाँ पर भी ये वाला कार्बन जो है वो अल्फा है और ये बगल वाला कार्बन जो है वो कैसा हो गया, बीटा हो गया। अब HBr निकलेगा तो Br यहाँ से निकलेगा और H इन दोनों से निकलेगा। ठीक, मान मैं इसको जरा काउंट कर लूँ तो ये मेरे पास 1, ये बात 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी अब यहाँ पर आ गई। एक पॉसिबिलिटी तो ये आ गई कि C1 का हाइड्रोजन जाएगा और एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये आ गई कि C3 का हाइड्रोजन जाएगा। अगर C1 का हाइड्रोजन जाता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, तो हाइड्रो और हेलोजन दोनों निकलेंगे। तो जरा क्या बन जाएगा, जरा देखो तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास क्या, CH2। अब यहाँ पर क्या हुआ, आधा बॉन्ड ये और एक आधा बॉन्ड ये, तो एक बॉन्ड बन गया। तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा क्या, CH, और इधर कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो भैया ये हो गया CH2 और ये CH3। अच्छा, अब अगर मान लो C3 का जाता है तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और हेलोजन है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये गया तो भाई क्या होगा, यहाँ पर कोई चेंज आया क्या, ना, तो ये CH3। अब इसके बाद सिंगल बॉन्ड ये CH हो गया। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड बन गया तो डबल बॉन्ड ये फिर CH हो गया और ये बन जाएगा क्या, CH3। हमने कहा भाई जरा इसका नाम देखो, तो तुमने बोला सर 1 के बाद इन है और 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो इसका मतलब है कि ब्यूटीन 1 हो गया। और मैंने इसकी बात की तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन 2 हो जाएगा, यानी कि ब्यूट 2 इन हो जाएगा और ये ब्यूट 1 इन हो जाएगा। चलो भाई ठीक है। इनमें से कौन सा मेन प्रोडक्ट बोल रहा है, भाई मेन प्रोडक्ट बोल रहा है। इनमें से दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा होगा, माइनर, और दूसरा कैसा होगा, मेजर। तो मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी एल्कीन बनता है तो मेजर प्रोडक्ट वो होता है जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन में कम से कम हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन में कम से कम हाइड्रोजन, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, अधिक से अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन जो होता है वो मेजर होता है। तो चलो भाई देख लेते हैं। इस डबल बॉन्डेड कार्बन की अगर मैं बात करूं तो एक तो हाइड्रोजन इसके पास में और 2 हाइड्रोजन इसके पास, टोटल 3 हाइड्रोजन इसके पास में हैं। इस डबल बॉन्डेड कार्बन की मैं बात करूं तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन, यानी कि टोटल 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला एल्कीन कैसा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एल्काइल समूह है। ठीक है ना, एक इधर मिथाइल लगा, एक इधर मिथाइल, 2 एल्काइल, यहाँ पर सिर्फ इधर ही एल्काइल लगा हुआ है। ठीक है ना, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यानी कि अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन है। तो इसका मतलब है कि मेजर प्रोडक्ट यही हो जाएगा, मुख्य उत्पाद हमारा ये हो जाएगा। तो फिर ये वाला कैसा होगा, ये जो है वो माइनर हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। ठीक है ना, तो कौन सा है, ब्यूटूइन। अब ऑप्शन में देखो तो भाई ब्यूटूइन ये वाला है, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।